इस कोच के जर्नी में हम बहुत सारे लोगों को वेट लॉस करने में मदद की है ना, बहुत सारे लोगों को। और कुछ लोगों का जो कॉमन चैलेंजेस होता है, जो वो लोग फेस करते हैं वेट लॉस करने से पहले, वेट लॉस करने के बाद और वेट लॉस करने का दौरान, वो कुछ कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं जहां पे उनका रिजल्ट स्लो हो जाता है या वो वेट लॉस नहीं कर पाते। तो आज हम उन्हीं चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप लोग बताइए, आपके हिसाब से कौन कौन सा चैलेंज है जो वेट लॉस करने से पहले आपको हो रहा है। अभी जितने लोगों का भी फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे है, आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि कौन कौन सा ऐसा चैलेंज है जिसके वजह से आपका वेट इतना बढ़ गया, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, और आप वेट लॉस नहीं कर पाए। सूरज सर, आप बताइए, ऐसा कौन सा एक चैलेंज है जो आपको रोक रहा है वेट लॉस करने से या आज तक नहीं कर पाए? अब खाने की आदत। खाने की आदत। ओके, बाकी लोग एग्री ये तो करते कुछ हैं? ज्यादा ही है। खाने की आदत होता है। ओके, चलिए पहला ठीक है ना। क्वेश्चन। संपा मैम क्वेश्चन नोट करिएगा, हाँ, सबका आंसर आज मिलेगा। ओके, खाने की आदत। चलिए दूसरा, दिव्या मैम से बात करते हैं। दिव्या मैम काफी एक्साइटेड लग रही थी। दिव्या मैम, आप बताइए, आपके लाइफ में ऐसा कौन कौन सा चैलेंजेस आया जिसकी वजह से आप वेट लॉस नहीं कर पाए? आलस। आलस कुछ नहीं करने देता। आलस कुछ नहीं करने देता। ओके। स्लीप, स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत बड़ा चैलेंज है। स्ट्रेस ना, जिंदगी खत्म हो जाएगा लेकिन स्ट्रेस खत्म नहीं होगा। अभी आशा मैम बोली ना, सूरज बनना है तपना किसी को नहीं है, वैसे ही स्वर्ग सबको जाना है, मरना किसी को नहीं है। वही बात होगी। नो इश्यूज। माइंडसेट बनाना पड़ेगा, माइंडसेट नहीं था, है ना। ओके, चलिए। और कोई कॉन्फिडेंस लेवल सर। स्ट्रेस लेवल हो गया सर, स्ट्रेस लेवल हो गया। नहीं सर, और कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल सर। ओके, कॉन्फिडेंस लेवल। ओके, गुड गाइडेंस नहीं थी जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस नहीं मिला, है ना। ओके, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर मेरा वजन कम नहीं हो रहा है, मेरे को 12 घंटे बैठना पड़ता है एक ही जगह। ओके ओके, वही मतलब गाइडेंस नहीं मिला कि अगर 12 घंटे भी बैठ के काम करना तो कैसे वजन कम कर सकते हैं, है ना। तो वेरी गुड संपा मैम, क्वेश्चन नोट कर लिया ना। चलिए अभी हम पीपीटी शेयर करेंगे। अभी देखते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कितना काम कर रहा है ना। मेरे ये जो 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, अभी मेरे पीपीटी से आप लोग पॉइंट मैच कीजिएगा कि जो चैलेंजेस हम पीपीटी में लेकर के आए हैं, क्या वो पॉइंट मैच करता है आपके सवालों से, उसके ऊपर बात करते हैं। स्क्रीन आ रहा है सबको? ओके, चलिए। तो कुछ ऐसे चैलेंजेस जो हम लोग फेस करते हैं वेट लॉस के दौरान, जो हम अपने करियर में देखें। सबसे पहला चैलेंज है, क्या ये पॉसिबल है? ये बहुत बड़ा सवाल है। पॉसिबल है सर। कितने लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पे आने से पहले लगता था कि ये पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसा सोचते थे? अभी बताइए आप लोग। सर पहले हम मैं ही हूँ सर। कितने लोगों को लगता था ऐसा कि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? इतने सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया है। फटाफट सारे चैट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए कि अभी तक कितना वेट लॉस हो गया आपका, जो सोचे नहीं थे कि कभी वजन कम कर पाएंगे। तो इसका आंसर भी हम दे देते हैं, एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक आंसर करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल पॉसिबल है। ओके, 24+ किलो कर लिए, बताइए। पॉसिबल नहीं है सोच करके 24 किलो हो जाता, तो जो अगर सोच लिए पॉसिबल है, मेरे को तो लगता है वो मिस्टर इंडिया बनने वाले, है ना। चलिए, इसका जवाब एक ही है, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अभी दूसरा पॉइंट पे आते हैं। ऐसा दूसरा कौन सा पॉइंट है? बहुत इंपॉर्टेंट, लैक ऑफ गाइडेंस। ये पॉइंट आया है अभी हमारे पास। यस कीजिएगा, मेरा एक्सपीरियंस कितना हम भी देखना चाहते हैं। ओके, लैक ऑफ गाइडेंस बहुत जरूरी है ना। क्योंकि लाइफ में कोच का इंपॉर्टेंस वैसे ही होता है जैसे आपके लाइफ में वो 4 पिलर्स का इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर वो 4 पिलर्स नहीं रहेगा तो वेट लॉस नहीं होगा। उसी तरह से अभी आप, ये चीज पॉसिबल है, उसके लिए हिम्मत चाहिए। क्योंकि आपको तो लग रहा है कि हम जिंदगी में नहीं कर पाएंगे, आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, आपका कुछ ड्रीम है लाइफ में, आप उसको अचीव करना चाहते हैं, है ना। बट आपको कोई सामने से अगर आके जब ये बोले कि आप कर सकते हो, तो कैसा फीलिंग आता है? अच्छा आता है ना। लेकिन अगर बहुत माइंड अच्छा में आता है। सोचेंगे, पॉजिटिव यस, बात है सर, भाई बात है एकदम। मोटिवेशन आ जाता है। लेकिन अगर माइंड में सोचेंगे कि हमसे ये शायद नहीं होगा, और दुनिया भी आपको वही बोल रहा है कि नहीं होगा, नहीं होगा, तब वहां पे एक इंसान आपको मिलता है जो आपको नीचे से उठा करके ऊपर ले जाता है और आपको 1 किलो से लेकर के 24 किलो तक वजन कम करता है। और सिर्फ वहां तक ही नहीं, आपको जिंदगी जीना सिखाता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा फील हो रहा है कि हम अपने आप से बहुत प्यार करने लगे हैं वजन कम करने के बाद या इस क्लब में आने के बाद? कितने लोग ऐसे हैं? ओके, क्या बात है, हम भी ऐसे ही हैं। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। क्योंकि इतने अच्छे अच्छे लोग इस क्लब में मिल जाते हैं ना, कि आराम से आप अपना जिंदगी पार कर देंगे एकदम हेल्दी तरीके से। ओके, डिमोटिवेट अगर है, कोच से बात कर लीजिए सर, पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है। एकदम कॉन्फिडेंस आ सकता है। तीसरा, ट्राइंग टू मेनी थिंग्स एट अ टाइम। ये बहुत खतरनाक चीज है ना। लोग इसको समझते नहीं है, बहुत खतरनाक चीज है। खतरनाक कैसे? आप बहुत सारा चीज एक साथ ट्राई करने लगते हो।
आप देखिएगा जो इंसान कभी वेट लॉस नहीं किया, लेकिन अगर वो ठान लिया कि मेरे को वेट लॉस करना है, तो सारा चीज एक साथ ट्राई करता है। कितने लोगों ने ऐसा नोटिस किया है? नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, लेकिन करेगा तो सारा चीज एक साथ करेगा। हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी लेकर के आओ, वो भी लेकर के आओ, जिम ज्वाइन कर लिया, प्रोटीन खरीद लिया, ये कर लिया, मतलब बहुत सारी तरीके। और जो नहीं हो पाएगा वही करने का कोशिश करेंगे, है ना। आप डेली इवनिंग में 1 घंटे वॉकिंग करने से शुरुआत कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन आप क्या सोचते हैं, हम जिम ज्वाइन करेंगे, फिर सोचते हैं अरे जिम बहुत महंगा है, बहुत खर्चा है वेट लॉस में, छोड़ो क्या वेट लॉस करेंगे। जबकि आप 1 घंटे वॉक कर सकते हैं, उसके लिए आपको पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ आपका पैर आपका साथ होना चाहिए बस, है कि नहीं। तो हम लोग वही काम करते हैं जो हम लोगों से नहीं होता। और क्या क्या हम लोग करते हैं, कुछ लोगों को हम देखे हैं कि कुछ लोग यहाँ से वेट लॉस करेंगे, कुछ लोग दूसरे कोच से गाइडेंस लेंगे। देखिए सिंपल सा चीज हम आपको बता रहे हैं, डॉक्टर और एडवोकेट ये दो ऐसी चीजें होती है ना जो आप बार बार बदल नहीं सकते। एग्री? और एक एग्री हेल्थ सर। कोच भी। अभी आप मान लीजिए गाइडलाइन इधर से ले रहे हैं, हम आपका डाइट देख रहे हैं, आपको सब चीज बता रहे हैं, अच्छा आप यहाँ चीटिंग करते हैं, आपका वीक पॉइंट ये है, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये है, बट फिर आप किसी और कोच के पास चले जाएंगे, वो भी बहुत अच्छा है। हम किसी कोच का बुराई नहीं कर रहे, सारे कोच बहुत अच्छे हैं, सारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर किसी को आपको समझने का तरीका अलग है। हर इंसान बहुत अच्छा है, फिर भी आप लोग क्यों इंसान से लड़ते रहते हैं? एक दूसरे से लड़ता है इंसान, क्यों लड़ता है? इंसान सब बहुत अच्छा है, कोई खराब नहीं है, वो भी बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं, फिर भी पूरा जिंदगी लड़ाई करते रहते हैं। वो अपना आपको अच्छा समझता है, हम अपने आप को अच्छे समझते हैं, है ना। उसी तरह से आपका कोच भी होता है। आप उसको अपने खाने का फोटो भेज रहे हो, आप उसको अपना रूटीन भेज रहे हो, आप सारी चीजें उसको भेज रहे हो, तो वो देख रहा है कि अच्छा आप यहाँ गड़बड़ कर रहे हो, यहाँ सही कर रहे हो, उसका तरीका अलग है। बोलते हैं ना जब एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं या नो टीचर सर। बदलते हैं? नो सर। फिर टीचर परिश्रम बदलते करते हैं हैं। या स्कूल छोड़ देते हैं, बताइए। फिर परिश्रम करते हैं सर। परिश्रम करते हैं, टीचर चेंज कर देते हैं। मेरा वेट लॉस नहीं हुआ एक जगह पे, कोई दिक्कत नहीं। वेट लॉस को तुम नहीं बोल सकते, अगर वेट लॉस करना इतना ही मुश्किल है तो अभी हम लोग सिर्फ मैराथन में कितना केजी कम किए? हमको लगता है 50 किलो तक कम हुआ है शायद सबका। 55 प्लस 18 किलो तो मेरा ही ग्रुप का था हमको लगता है, बाकी लोगों का भी 10-10 15-15 था, है ना। सोचिए कितना, 55 प्लस 55+ किलो कम कर लिए सिर्फ 10 दिन के अंदर। अभी भी लगता है मुश्किल है वेट लॉस? मुश्किल नहीं है, आप अपने आप को रीजन नहीं दे पा रहे हैं। सबसे पहला चीज, 10 जगह पे मत जाइए, एक ही जगह पे पकड़िए। हमारा माइंडसेट होता है ना, जो चीज ज्यादा महंगा है वो चीज ज्यादा अच्छा है ना। और अगर महंगा ज्यादा हो गया तो भाई बहुत महंगा है, कर नहीं पाएंगे, तो उस चीजों को हटाइए। अगर आप 100 किलो के 120 किलो के हैं, तो आपने 100 किलो 120 किलो का खाना भी शरीर में डाला है, तभी आपने सोचा था क्या कि बहुत महंगा खाना डाल रहे, डेली डेली अगर हम एग रोल खाएंगे तो कितना मेरे को खर्चा होगा, तभी सोचा था क्या? आप सौ नो सर। किलो या 120 किलो के ऐसे ही तो नहीं हुए, क्योंकि जिनके पास खाने को भी नहीं है उनका शरीर हम देखे हैं, उनका शरीर कैसा होता है ना। तो जब बात अच्छी चीजों डालने की आती है तो हम लोग क्या सोचते हैं, ये नहीं हो सकता, और कोई शॉर्टकट बताओ, और कोई शॉर्टकट बताओ। तीसरा चीज, पेशेंस नहीं है लोगों के अंदर। 20 किलो बढ़ाया 20 साल में, कम करना है 20 दिन में, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप बॉडी का ऑपरेशन भी करवा लीजिए ना, खाने पे कंट्रोल नहीं है उसके बाद भी वजन बढ़ जाएगा। तो बहुत सारा चीज ट्राई मत कीजिए, एक ही गुरु को चुनिए, उसी के पास जाइए, जहां आपको कंफर्टेबल हो उसी के पास जाइए, उसका बात मानिए अंत तक। और जब अंत तक रिजल्ट आपको नहीं मिले तब आप स्विच करिए कि हाँ मेरे लिए वो बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर 10 जगह पे 10 बार जाएंगे ना, तो उसका कुछ बात अच्छा लगेगा, उसका कुछ बात अच्छा लगेगा, उसका कुछ बात अच्छा लगेगा, अच्छा उसका दाम कम है लेकिन गाइडलाइन बहुत खराब है, इसका दाम ज्यादा है गाइडलाइन बहुत अच्छा देता है, वो मेरे दोस्त की जैसा बात करता है, वो मेरे को डांटता है। तो ऐसा कंफ्यूजन में आप घिरे रहिएगा, जिससे क्या आएगा आपको, स्ट्रेस। और स्ट्रेस को कम करने के लिए जितना जिंदगी को साफ और क्लियर रखेंगे ना, उतना कम हो जाएगा स्ट्रेस। अगला क्या है देखा जाए, यस। अभी बताइए ये कितने लोग करते हैं या किए हैं? आ गया वेट लॉस प्रोसेस में आने के बाद का क्वेरीज, है ना। चीट मील, कितने लोग मनाते हैं चीट मील या चीट डे? किसी दिन गलती से कोई गेस्ट आ गए घर पे, सुबह अगर समोसा चल गया तो पूरा दिन बाहर का खाएंगे। क्यों? अरे आज तो गड़बड़ हो ही गया है, दिन में खा लेते हैं, क्या होता है। एग्री? इसमें तो हमको लगता है 100% लोगों का ये सवाल होगा, इसको कैसे डील करें। हम चैलेंजेस के साथ साथ आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको डील करना है इस चीज से। सुधा मैम बहुत हंस रही है, हम समझ गए सुधा मैम का चीटिंग चल रहा है। ओके नो प्रॉब्लम। देखिए अगर किसी का वजन कम नहीं हो रहा है ना, उसके पीछे का 3 कारण है। पहला कारण है चिटिंग, दूसरा कारण है चिटिंग, और तीसरा भी कारण है चिटिंग। 3 ही कारण है जिससे नहीं होता है, चिटिंग चिटिंग चिटिंग, ठीक है। अभी
इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? हम सबके लाइफ में ऐसा दोस्त है, यार है, अगर कोई बंदा ऐसा बोल रहा है ना कि नहीं मेरे को वेट लॉस करना है, हम उसका शादी में नहीं जाएंगे, उसका फंक्शन में नहीं जाएंगे, तो वो वेट लॉस करके भी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो सबसे अपने आप को काट दे रहा है। वेट लॉस एक जर्नी है, आपको उसको एंजॉय करना है, एक कोर्स नहीं है 4 महीने का कि एक महीने में 5 किलो, दूसरे महीने में 5 किलो, 3 महीने में 15 किलो। वेट लॉस का मैथ ऐसा नहीं होता है। वेट लॉस का मैथ 2+2 4 नहीं, 22 भी होता है। तो इसको आपको खास ध्यान रखना है इस चीज का, है ना। हम लोग क्या गड़बड़ कर देते हैं, नहीं हम शादी में नहीं जाएंगे। देखिए एंजॉय कीजिए लाइफ को। आज आप 80 किलो के हैं ना, इस क्लब में आप आ गए ना, मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर एक बार आइडल वेट पर आ गए, उसके बाद फिर आप वजन कम, मतलब वजन बढ़ा नहीं पाएंगे। ये मेरा गारंटी, इतना चीज आप सीख जाएंगे। तो आज आप 80 किलो के, तो एंजॉय कीजिए उसको। 70 किलो तो एंजॉय कीजिए, फोटोज क्लिक करके रखिए। फिर दोबारा आप जिंदगी में कभी 70 किलो के नहीं होंगे, मशीन में नहीं दिखेगा 70 किलो आपको। सिर्फ आप लोगों के साथ ही प्रॉब्लम नहीं है, जिनका वजन नहीं बढ़ता ना उनके साथ भी बहुत प्रॉब्लम होता है। किनको किनको ऐसा लगता है 60 किलो हो जाए बस, उसके बाद तो जिंदगी सफल, ऐसा बहुत सारा हाथ उठ रहा है। एक दिन डेफिनेटली आप लोगों का होगा, बस आप लोग लगे रहिए। तो भी आते हैं चीट डे को कैसे मैनेज करें। देखिए सिंपल सा चीज है, इसका कॉन्सेप्ट ही गलत है हमारे माइंड में। हम लोग सोचते हैं कि एक बार चीटिंग हो गया, एक टाइम का खाना अगर चीटिंग कर दिए तो पूरा दिन हम लोग चीटिंग कर सकते। नहीं, आप लोग चीट डे मत बनाइए, आप लोग चीट मील्स बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा सुबह का नाश्ता बहुत खराब हुआ, ठीक है, गेस्ट आए, आप जाइए उनके साथ बाहर घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास कोच है जो आपको कैलोरी मैनेज करना सिखाता है, फिर काहे का डर? डरना उसको जिसके पास कोई गाइडलाइन नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं। आप लोगों को तो सब पता है ना। बाहर जाइए, आराम से एंजॉय कीजिए। मान लीजिए मैंने एंजॉय किया, मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट मिस हो गया, अब हम बैठ के पूरा दिन स्ट्रेस में हैं, यार ब्रेकफास्ट तो मिस हो गया। काम करते हैं, दिन में भी बाहर ही खा लेते हैं और रात में भी बाहर ही खा लेते हैं, या रात में खाते ही नहीं है। ऐसा माइंडसेट आ गया, ये गड़बड़ है। आप पूरा दिन खराब कर दे रहे हो। आप चीट उस जगह पे आप अगर ऐसा सोचेंगे कोई बात नहीं, सुबह का नाश्ता खराब हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है, आज हम दिन में सैलेड खाएंगे दबा करके अच्छे से, और उस कैलोरी को मैनेज कर देंगे, और रात में अपना रूटीन में आ जाएंगे। ये सही है, यही सही हाँ तरीका सही है है। सर, आप अपने, सही है सर। आप सोशल भी हो गए, बर्थडे पार्टी में एंजॉय करेंगे, रूटीन में भी रहेंगे। दूसरा प्रॉब्लम, शादी है, एनिवर्सरी है, बर्थडे है, किनके किनके लाइफ में ये प्रॉब्लम आता है और आपको ऐसा लगता है कि शायद नहीं जाएंगे, जाएंगे तो मेरा वजन बढ़ जाएगा। इसका बहुत अच्छा आंसर हम आपको देते हैं। किसी का भी शादी होता है या बर्थडे होता है, आपको कम से कम एक दिन पहले इनविटेशन मिलता है, मिलता है ना। ऐसा तो नहीं ना कि शाम में 5 बजे बर्थडे पार्टी है तो 4 बजे फोन आ रहा है, बर्थडे तुमको बुलाना भूल गया था आ जाओ। अगर ऐसा है तो उस जगह पे मत जाइए जहाँ पे आपको इनविटेशन करना भूल गया, जरूरत नहीं जाने का उस जगह पे, ठीक है। तो अभी आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका बताते हैं जो हम अपने मेंबर्स को भी फॉलो करवाते हैं, उनको रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। सबसे इजी, आपको क्या करना है, आज मान लीजिए आपको कल आपको बर्थडे पार्टी में जाना है या एनिवर्सरी में जाना है, या तो दिन में रहेगा या तो रात में रहेगा। सुबह बहुत कम होता है पार्टीज, दिन में होगा लंच, या तो रात में। अगर लंच में है नो प्रॉब्लम, बट अगर डिनर में है तो क्या करना है, देखिए अगर लंच पे है तो आपको क्या करना है, मॉर्निंग का आपको ब्रेकफास्ट लेना है। शॉर्ट मील उस दिन आप नहीं लेंगे, जो दिन में 11 बजे खाते हैं ना, नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो उससे आपको जो कैलोरीज मिलता है, आपको पता है दिन में नान चलने वाला है, पनीर चलने वाला है, छोले चलने वाले हैं, तो उधर से कैलोरी बॉडी में आने वाला है। तो जो 11 बजे का आप कैलोरी खा रहे हो उसको आप मत खाइए, उस जगह पे आप सिंपल पानी पे रहिए और वहां जाके दबा के खाइए। उससे क्या होगा, जो 200 कैलोरी का आप शॉर्ट मील ले रहे थे वो उधर मैनेज हो गया। लंच यूजुअली हमारा 1000 से 1200 कैलोरी का होता है, तो अगर आप नॉनवेज भी खा लेते हो आप बहुत इजीली मैनेज कर लोगे। अगर आपने बहुत ज्यादा खा लिया, शाम में आप घर आए, शाम का शॉर्ट मील मत लीजिए उस दिन। सुबह का 200 कैलोरी हट गया, शाम का 200 कैलोरी हट गया, वो हो गया 400। दिन में दबा के भी खा लेंगे, 1500 कैलोरी भी खाएंगे ना, वेट नहीं बढ़ेगा, उल्टा वेट कम होगा। बस मैदा और मसाला अगर खाए हैं तो हो सकता है 100 ग्राम तक बढ़े, लेकिन हाँ 500 ग्राम 1 किलो नहीं बढ़ने वाला है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। रात का जो आपका डिनर है, डिनर ले लीजिए। क्या किया आपने, कैलोरी को मैनेज किया। रिश्तों को मैनेज मत करिए वेट लॉस में, कैलोरी को मैनेज करिए, जिंदगी भी आसान होगा, रिश्ता भी अच्छा रहेगा। ओके। अभी मान लीजिए रात में किसी के यहाँ पार्टी है, रिसेप्शन में जा रहे हैं, शादी है किसी की, बर्थडे है किसी की, आपको आइसक्रीम देख करके बहुत मन लगा, आपको पता है आइसक्रीम मिलने वाला है, उधर कंट्रोल तो नहीं हो पाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दिन पहले से ही खाना छोड़ देते हैं कि कल वहां पे जाएंगे ना वहां पे खाएंगे। ये माइंडसेट पे मत रखिएगा, अच्छा नहीं लगता। आपको क्या करना है, सिंपल सा चीज, सुबह का ब्रेकफास्ट आपको लेना है, दिन में आप लंच नहीं करेंगे उस दिन, सिंपल सा चीज, लंच नहीं करना है, भूखे भी नहीं रहना है, आप सिर्फ सैलेड खाएंगे दिन में। 2 3 4 5 6 जितना पेट में जगह है भर दीजिए सैलेड, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी सैलेड क्या होता है, 70% वाटर होता है उसमें। अभी दिन का जो आप 1500 कैलोरी का लंच करते थे, अभी आपने उसको स्किप कर दिया,
आपने सैलेड खा लिया 100-200 कैलोरी का, अब रात में आप डिनर कर रहे हो 1500 कैलोरी का, मैनेज हो गया? डिनर वाला कैलोरी लंच में, लंच वाला कैलोरी डिनर में। अगर सैलेड आपने खाया तो डाइजेशन भी अच्छा करेगा, वेट लॉस भी अच्छा होगा। सही बात बता रहे हैं हम? हाँ सही है सर, इजी है, इजी है सर। कौन सा तरीका है? दिन का खाना रात में खा लिए, रात का खाना दिन में खा लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अरे कल पार्टी है ना, सुबह से ही दबा के खाओ, या तो सुबह से खाओ ही मत। दो तरह के लोग होते हैं, पार्टी में जाना है पेट खाली रखो, तो वैसा इधर मत करिएगा आप लोग, ठीक है? दिन का कैलोरी रात में। अभी सपोज कीजिए आपसे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक सीख गया ना कैसे मैनेज करना है। अब आगे बढ़ते हैं, रूटीन अच्छे से फॉलो करना है, वर्कआउट भी करना है, ऑफिस भी जाना है, थकान नहीं होगा बॉडी में। जितने लोग भी सोचते हैं ना कि हम कमजोर हो जाएंगे कुछ खाएंगे तो नहीं, सबसे बड़ा बेवकूफी है। 120 किलो का शरीर है आपका, 100 किलो का शरीर है, इतना बॉडी में है ना कि एक हफ्ते तक भी नहीं खाइएगा ना कुछ नहीं होने वाला। उल्टा किसी को मार दीजिएगा तो उठेगा भी नहीं वो, इतना ताकत है आपके शरीर के अंदर। माइंडसेट वीक होता है सिर्फ। क्लियर हो गया? चीट मील बनाएंगे, चीट डेज नहीं मनाएंगे। ओके, मतलब क्या? आपको चीट मील बनाना है। एक डाइट अगर खराब हुआ कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा नहीं खराब करना है। दिन का रात का डिनर अच्छे से करेंगे, लंच अच्छे से करेंगे। क्लियर? एक टाइम का ही खाना खराब होगा, पूरा दिन का नहीं। और कौन सा चैलेंज है? वेट स्ट्रक या प्लेटू, ये बहुत खतरनाक चीज है। वेट स्ट्रक या प्लेटू कितने लोगों ने फेस किया लाइफ में? ओके, देखिए इसमें सबसे ज्यादा चीज जो होता है ना वो माइंड में ही आता है, वो होता है स्ट्रेस। बहुत स्ट्रेस आ जाता है, मेरा वेट क्यों अटक गया। हम सबसे पहले वेट स्ट्रक या वेट प्लेटू का क्लियर करना चाहते हैं, डेफिनेशन क्या होता है। 2 दिन वेट कम नहीं हुआ, एक हफ्ता वेट कम नहीं हुआ तो उसको प्लेटो नहीं बोलते हैं, उसको वेट स्टक नहीं बोलते हैं। बॉडी का मैथ है, हर दिन अगर 1-1 किलो कम करने लगा ना तो महीने में 30 किलो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? अगर आपका वेट 15 दिन से ज्यादा एक ही जगह पर है, 66 का 66, एक महीने से ज्यादा एक ही जगह पर है, उसको बोलते हैं वेट लॉस या प्लेटू। 10 दिन वेट कम नहीं हुआ तो कोच को परेशान मत कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होगा। 15 दिन से ज्यादा हो गया है, 20 दिन से ज्यादा हो गया है, तब आप क्या करेंगे? तब आप समझेंगे कि आपका प्लेटू हुआ है, ठीक है? और हम आपको बता दे रहे हैं लाइफ में अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, इस वेट लॉस जर्नी में सबको इस फेज से गुजरना पड़ेगा, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। क्लियर? घबराने की बात नहीं, एक फेज आता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी आप 5 साल से उस 20 किलो को बॉडी में रखे हुए, अचानक से बॉडी 10 किलो कम कर देगा तो बॉडी को तो महसूस होगा ना कि 10 किलो चला गया बॉडी से, तो वो तो एनर्जी बचाने का कोशिश करेगा। प्लस आप अच्छा डाइट ले रहे हो तो आप वीक नहीं हो रहे हो, आप और वेट लॉस कर रहे हो। तो ये एक स्टेज होता है जहां पे बॉडी खुद को स्टेबल करता है, थोड़ा दिन के लिए प्लेटू करता है। ये घबराने की बात नहीं है, ठीक है? अभी प्लेटू हो गया तो क्या करें? 2 तरीके से प्लेटो को छोड़ सकते हैं, 2 तरीके से। ऐसा कोई मूवी में हम सुने थे ये डायलॉग कि अगर कभी कुछ समझ में नहीं आया ना कि क्या करना चाहिए, बहुत हार जाओ थक जाओ, तो वहीं से शुरू करो जहां से शुरू किया था। पता नहीं किस मूवी का है बट ये डायलॉग मेरे को याद है, मूवी का नाम मेरे को याद नहीं है ना? तो शुरू से शुरू करना है। अगर प्लेटू हो गया, कम नहीं हो रहा है वजन, क्या किया जाए? दबा के खाना शुरू कीजिए, रूटीन को ब्रेक करिए। सच बता रहे, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से हम बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, कोच से पूछने के बाद, अभी ऐसा नहीं कि बाहर का ही खा रहे, बाहर का तला भुना भी नहीं खाना है, ठीक है? थोड़ा सा वेट बढ़ाइए, उस प्लेटू को तोड़ना है आपको। बोलते हैं ना अगर उससे कम नहीं हो रहा तो मतलब धीरे धीरे किसी चीज को आप मार रहे हो, टूट नहीं रहा है, तो हाथ पीछे करते हैं और जोर से मारते हैं। सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है, वेट थोड़ा सा बढ़ाएंगे। जैसे ही आपका वेट 100 ग्राम 200 ग्राम बढ़ गया, आपने फील हुआ कि अच्छा 500 ग्राम मैंने बढ़ा लिया है, आपका प्लेटो टूट चुका है। अब जैसे ही 500 ग्राम बढ़ा या 100 ग्राम बढ़ा, तो उसके बाद से आपको अपना रूटीन को वापस से एस में शिफ्ट कर देना है, तो वो उतना ही तेजी से वेट कम करेगा, आपका प्लेटो खत्म हो जाएगा। बहुत इजी है, बॉडी का जरूरत है। या फिर अपना वर्कआउट को इंक्रीज कर दीजिए, वर्कआउट को टाइमिंग को नहीं, वर्कआउट का इंटेंसिटी को। अगर आप वॉकिंग करते हैं 1 घंटे तो जॉगिंग चालू कीजिए, जॉगिंग करते हो तो रनिंग चालू कीजिए, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। क्लियर? सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं ये सवालों से? यस ओके। सर। हाँ, ये क्वेश्चन भी आया था कमेंट बॉक्स में, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, मोटिवेशन नहीं रहता है। सिंपल सा चीज है, आपको अपना वाई क्लियर रखना है। मोटिवेशन नाम का कोई चीज नहीं होता है जिंदगी में, थोड़ा सा कोई बोल दिया आप मोटिवेटेड हो गए, नहीं। सब चीज होता है डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन कितना है। मोटिवेशन आग की तरह होता है, गैस खत्म होता है तो गैस कैसे जलता है? अचानक से ज्यादा हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर ज्यादा हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। मोटिवेशन का मतलब क्या? कि आप डिपेंडेंट है, जब तक आप किसी को सुनेंगे नहीं, आप में अंदर वो चीज नहीं आएगा। बट अगर आप डिसिप्लिन हो, आप देखिए आप उस चीजों को करोगे, चाहे बारिश हो, बरसात हो, सूरज हो, कुछ भी हो, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। वाई मतलब WHY, आपका वाई, आपने शुरू क्यों किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वाई को क्लियर रखिए, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मोटिवेशन की। उसके बाद भी अगर मोटिवेशन लैक हो रहा है तो क्लब में आइए, मोटिवेटेड रहेंगे। ओके, उसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इज इट सेफ
वेट लॉस करने का साइड इफेक्ट तो नहीं होता। बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा देखे है, खुद का पेट बहुत बाहर है बट फिर भी बोलते हैं करना चाहे ना तो 2 दिन में पेट अंदर कर देंगे, लेकिन करते नहीं है, क्या करे, कमजोर हो जाता है बॉडी। देखिए वेट लॉस का कुछ साइड इफेक्ट्स होता है, क्या क्या। आप आए थे वेट लॉस करने के लिए, आपका स्किन अच्छा हो जाएगा, ये एक साइड इफेक्ट है ना। आपका हेयर का क्वालिटी अच्छा हो जाएगा, ये एक साइड इफेक्ट है। आपको नींद अच्छी आने लगेगी, ये एक साइड इफेक्ट है। आप सिर्फ वजन कम करने के लिए आए थे लेकिन आप यंग दिखने लगोगे, ये भी एक साइड इफेक्ट है। तो अगर ऐसा साइड इफेक्ट आपको चाहिए तो आप करिए, नो इश्यूज। लेकिन हाँ, वैसा वाला कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हम आपको बता रहे हैं। इनफैक्ट आप 4 पिलर्स को मेंटेन करते हो ना तो बॉडी और अच्छा होता है। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वेट कम करने आए थे लेकिन और भी चेंजेस हुआ, फटाफट हैंड रेस कर लीजिए और चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए आपको कौन कौन सा चेंजेस भी मिला यहाँ पे वेट लॉस के अलावा। ठीक है, चलिए फटाफट 2 चीज बताया और उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। ओके, इसके आगे है यस कंटिन्यू अंटिल। कब तक कंटिन्यू करना पड़ेगा हम लोगों को? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 5 किलो कम करने आए, 10 किलो कम कर लिए, अरे सर 10 किलो तो कम हो गया, आप रिलैक्स हो जाते हैं। यहाँ पे 90% लोग ऐसे हैं जो आज एकदम आइडल वेट पर है, और कुछ लोग ऐसे हैं 10% जो आज अपने कोच को फोटो भी नहीं भेजते हैं और वेट लॉस भी कर रहे हैं, है ना। ये चीज मत करिएगा कभी। कब तक आपको करना है? जब तक आइडल वेट पे नहीं आ जाते, क्योंकि ये शरीर है आपका, ट्रायल और एरर नहीं है कि आज कम कर लिए फिर 10 साल बाद करेंगे फिर 2 साल बाद करेंगे, नहीं। ये आपको आइडल वेट तक जाना है। अगर आइडल वेट तक आ चुके हैं उसके बाद आपका वेट को कोई हिला नहीं सकता, मेरा गारंटी है। लेकिन अगर आइडल वेट से दूर है और वेट लॉस को आपको स्टॉप नहीं करना है, जब 10 किलो कम किया तो 5 किलो के लिए फिर क्यों घबरा रहे हैं, उसको भी कम कीजिए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। ओके, तो कब तक कंटिन्यू करना है? जब तक आइडल वेट पे नहीं आ गए। और 4 पिलर्स को तो लाइफ टाइम आपको मेंटेन करना ही है। उसके साथ साथ एक्सपेंसिव, इसके बारे में हम बताएं सर, वेट लॉस बहुत एक्सपेंसिव है सर, इतना खर्चा करना पड़ता है, फ्रूट्स खाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। आपको पता है किसको किसको लगता है एक्सपेंसिव है? ओके, कुछ लोगों को लगता है। आपको पता है, एक चीज आप हमको बताइए, हमारे दिन का सिर्फ नाश्ता का कीमत कितना होगा? अगर एक्सपेंसिव है तो सिर्फ नाश्ता का कीमत कितना होगा, किसको पता है? 200 से 250। अवध सर के लिए क्लैप। एक दिन का नाश्ता का कीमत आपका 200 रुपए है सिर्फ। अब आप मेरे को बताइए 200 रुपए का ऐसा कौन सा नाश्ता है जिसमें 18 तरह का विटामिन, 3 ग्राम फाइबर, 18 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा? आप मेरे को बता दीजिए, हम वो नाश्ता नहीं करना मिलेगा कल सर, से शुरू कर देंगे। किसी में नहीं मिलेगा सर। आप अगर मेट्रो सिटी में रहते हैं ना, जोमेटो खोलिए अगर आपके फोन पे, सैलेड का प्लेट भी आपको 200 रुपए में नहीं मिलता आज के डेट पे। हम कोलकाता में रहते हैं, यहाँ का रेट आपको बता रहे, 300 से नीचे कोई सैलेड नहीं है, वो भी इतना छोटा। आप जोमेटो खोल के देख लीजिए, ठीक है। आप दिन का इतना बेहतर नाश्ता कर रहे हो, वर्ल्ड का सबसे बेहतर नाश्ता आप कर रहे हो सिर्फ 200 रुपए में। अभी भी महंगा है। और ये दो नहीं सौ सर, रुपए दिन का दे करके आप 10 किलो कम कर ले रहे हो, 5 किलो कम कर ले रहे हो, वो ड्रीम आप सक्सेसफुल कर ले रहे हो जो जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ये पॉसिबल भी है। अभी भी महंगा है। कभी हॉस्पिटल नहीं घुस सर। करके देखिएगा, तब पता चलेगा महंगाई कितनी है। ओके, सर एक ही दिन में 8,000 गोरखपुर में मुझ में लग गया। अरे ये बात वाह, सही है। बताइए एक ही दिन में 8,000 लग गया। दवाई मेडिसिन में ही तो चला जाता है बहुत पैसा। मेडिसिन में ही चला जाता है, बोले ना जो जिस पे बीता है उसको पता है, ये कहावत इसीलिए हम बोले थे। दिन का 200 रुपए, ऐसा नाश्ता आपको नहीं मिलने वाला। अभी लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा बोल रहा है ना आज से नहीं करेंगे वेट लॉस, कल से करेंगे, कल से नहीं करेंगे, परसों से करेंगे, नहीं। आप अगर चाहते हैं आज अभी इसी वक्त, अगर आप सिर्फ टरका रहे हैं तो आप नहीं करने वाले। आपके अंदर ना वो मोटिवेशन है ना वो हिम्मत है कि आप करेंगे। सिंपल सा चीज है, क्योंकि जिसको करना होता है ना वो कर लेता है, बोलता नहीं है। तो ये चैलेंजेस किसको किसको आया है, जितना भी हम बताया अभी वेट लॉस की जर्नी में या वेट लॉस से पहले, किसको किसको आया है ये चैलेंजेस? किनको किनको आया है, हैंड रेस कर लीजिए। रिलेट कर पाए आप लोग मेरा सेशन से? आंसर्स मिला क्वेश्चन का? यस सर। यस। ओके, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक चीज और शेयर करेंगे। क्लब में वीडियो ऑन करके बैठने से ना और अच्छा वेट लॉस होता है और दिमाग में घुसता भी है, क्योंकि डेली यहाँ यस पे सर। जो 1 घंटा आके बोलते हैं ना आपको जो भी स्पीकर, वो चीज अगर आप डेली सुनेंगे ना, तो आप साल में अगर हर दिन क्लास आ रहे हैं आप तो भी 300 चीज सीख जाएंगे 1 साल के अंदर। कभी सोच के देखा है आपने? 300 तरह की चीज आप सीख जाओगे 1 साल के अंदर। आप 1 साल में कितना दिन होता है, 60 दिन छुट्टी भी आप मार दिए फिर भी 300 तरह की चीजें आप सीखेंगे। और ये हम यूं ही आपको नहीं बोल रहे, मेरे पास एक डायरी है जिसमें 300 टॉपिक्स लिखा हुआ है। जब हम शुरू शुरू में आप लोगों की तरह आए थे ना, हम लिखते थे कि सर अब क्या क्या बताते हैं, तभी आज इस मुकाम पे हम पहुंचे हैं। तो अगर आप भी करना चाहते हैं आप ये कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपके मन में आपका रीजन क्लियर होना चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए, कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता है। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरा सेशन यहीं तक का था। उम्मीद करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर डे
आपको अच्छा लगा होगा और कुछ हम आपको सिखा पाए होंगे। तो हिम्मत नहीं हारना है, करते जाना है और कोच की बातों को सुनना है, सारे चीज को आप कर पाओगे। थैंक यू सो मच। हैंड ओवर टू नेहा मैम। यस, थैंक यू सो मच हर्ष। तो एक बार हर्ष के लिए जोरदार क्लैप। बहुत अच्छे टॉपिक में इन्होंने आज डिस्कस किया, वेट लॉस प्लेटो के बारे में, माइंडसेट के बारे में, और साथ ही साथ कैसे हम लोग खान पान को सही रख सकते हैं। तो एक बार जोरदार क्लैप होना चाहिए हर्ष के लिए। हम कोच का टेस्ट में पास हो गए ना? पास किया आप लोग मेरे को कोच का टेस्ट में? जी पास सर, हो गए। ओके।